Hey guys, नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और आज हम अपना जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑटिज्म, आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है लैंग्वेज डेवलप करने के लिए कि आपके बच्चे का फोकस, अटेंशन और उसका आई कांटेक्ट आ जाए, सिटिंग पावर हो, एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए वो बैठ सके आपके साथ, उसका आप आई कांटेक्ट गेन कर पाओ, उसका फोकस और अटेंशन हमें इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने एक्टिविटीज मैंने बताई थी आपको लास्ट टाइम भी। आप फेस पे बिंदी लगा के निकाल सकते हो, फिर आप ये जो बीड्स होते हैं इनकी बीडिंग कराओ, आप सुबह शाम दिन में बीडिंग कराओ तो उससे भी उसका फोकस बढ़ेगा। और आप सॉर्टिंग कराओ उसको, राजमा छोला साथ में मिला के दे दो, फिर लेवल अप कर दो, आप अरहर की दाल के साथ राजमा मिला के दे दो, तो उससे भी बच्चे का फोकस और अटेंशन इम्प्रूव होगा। वो ज्यादा से ज्यादा मतलब वो करने में बिजी हो जाएगा, तो उसका फोकस इधर उधर दौड़ने की बजाय उस चीज में, उस एक्टिविटी में लगेगा। तो उसको धीरे धीरे वो एक्टिविटीज अच्छी लगनी नहीं करना, तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करेगा, आपको जॉइंट अटेंशन देगा। तो वो आप करना शुरू कर दो। और इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बच्चा सॉर्ट कर ले रहा है सिर्फ, इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर हमने उसको अरहर की दाल और राजमा दिया है तो उसका फिर ब्रेन उस तरह से वर्क करेगी, तो समझ में आएगी मैं राजमे को अलग कर देता हूँ तो अरहर की दाल तो अपने आप अलग हो जाएगी ना। वरना बच्चे क्या करते हैं, एक राजमा डाला, एक अरहर की दाल डाली, एक राजमा, एक ओ गॉड, मतलब उसको ये समझ में आ जाएगी, प्रोसेस कर ले अपने ब्रेन में कि नहीं ये मैं डिफिकल्ट है इस तरह से करना, आप राजमा को अलग कर लो, दोनों अपने आप अलग हो जाएंगे। तो ये उसको जब जब तक उसका ये वाला लेवल नहीं आता है तब तक आपको सॉर्टिंग कराते जानी है उसकी, वो आप डेली उसको सॉर्टिंग कराओ। और प्लस आप इस तरह से मास्क मैंने कहा था आप बना लो, और आई या फिर इतना टाइम पास करने की, इतना अगर आपके पास टाइम नहीं, इतना वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक रेक्टेंगल शीट ले लो और उसमें आई और उसमें स्माइलिंग माउथ या इस तरह के माउथ, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस बना सकते हो आप, हैप्पी फेस, सैड फेस, उस तरह के माउथ कट करके और फिर आप लगा के बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। कार्ड्स को या कुछ भी अपने पास, आंख के पास ले जाके ही उसको दो, तो धीरे धीरे आप आई कांटेक्ट गेन कर लोगे। और फेसेस बनाना बच्चों को बहुत पसंद आता है कि आप रो रहे हो तो आप चोट लग गई हु ऐसे करके, मतलब कुछ आप करके इस तरह से बोलोगे ना, तो बच्चे आपकी तरफ आई कांटेक्ट देंगे। और आपको धीरे धीरे आप देखोगे ना कि वो आपको आई कांटेक्ट दे रहे हैं, आपके 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 यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो आप ऐसे करो। इवन आप मिरर जैसे यहाँ मैंने लगाया हुआ है, मिरर में, मिरर के सामने आप बिठा दो, आप उसके पीछे बैठ जाओ और वहां पे आप कुछ ना कुछ उससे बातें करो या उसके फेवरेट चीजों के नाम लो, कुछ भी। तो उस वहां से भी बच्चा आई कांटेक्ट देना सीख सकता है। तो ये आप करो। और फिर हमने लास्ट वीडियो में वॉट किया था, तो वॉट में आप सारे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे घर के सारे सामान, और भी कुछ भी जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी पिक्चर कार्ड्स में, ट्रेन, व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, उसमें आप वॉट लगा के वही सिखाएं। और एनिमल्स में या ह्यूमंस के फोटोज के साथ आप वॉट मत लगाइएगा, आप उसको नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर ही वॉट लगा के दिखाइएगा। और आज मैं आपको हु के साथ वीडियो बनाती हूँ मैं कि कैसे बच्चे को हम हु सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे के साथ आपको लगातार ना काम करना होगा। जब आप एक चीज सिखा रहे हो तो वो लगातार आप सुबह शाम हफ्ते 2 हफ्ते तक सिखाते रहो, तो धीरे धीरे बच्चा वो चीज ग्रैब कर लेगा और वो आराम से वो चीज सीख जाएगा। फिर आप नेक्स्ट चीज पे आओ, जब वो लेवल उसने अचीव कर लिया, उसने वॉट में अब वो सारे आंसर दे रहा है, अगर सिंगल वर्ड पे है तो आप पूछो कि व्हाट इज दिस, तो वो बोले मास्क। देन आप उसको धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद अगर वो उसने ग्रैब कर लिया, वो बोलने लगा सामान का नाम, तो आप उसको आप एन लगाना सिखाना शुरू कर दो कि नहीं अ मास्क, तो 2 वर्ड हो जाएंगे अ मास्क। फिर उसके बाद जब उसके 2 वर्ड आ जाएंगे, या ब्यूटीफुल मास्क या कुछ भी, आप इस तरह से 2 वर्ड स्टार्ट करो, और लगाना शुरू कर दो, एन एप्पल, अ बनाना, इस तरह से करना शुरू कर दो 2 वर्ड। फिर धीरे धीरे हम, जब वो उसका 2 वर्ड अचीव हो जाएगा, तब हम सेंटेंस लेवल पे जाएंगे कि दिस इज अ मास्क, दिस इज अ टेबल। तो तब हम सेंटेंस उसको फॉर्म करके सिखाएंगे कि दिस इज अ टेबल करना है, ये टेबल है।
ये मास्क है। और 2 वर्ड में हिंदी में सिखा रहा आपको, बोलो मास्क है ऐसे करके। तो मैं श्राव्या के साथ आपको हम हु का डेमो देती हूँ। तो गाइस यहाँ श्राव्या आ गई है। श्राव्या से हेलो। हेलो। ऐसे नहीं, धीरे से, प्यार से। हेलो। अच्छा ठीक है, चलिए। तो हम आज क्या करेंगे, कौन करेंगे। सो हमने उसको दे दिया कि ये जी है, इसके साथ हम ना दोनों रखा है हमने, जैसे जी पे ग्रेप्स है और जिराफ है, तो ये क्या है कहेंगे और इसको कौन है कहेंगे, जिससे बच्चा डिमार्केट कर पाए। सो श्राव्या, ये क्या है। ग्रेप। लगाओ। ये कौन है, ये कौन है। ये जिराफ है। ओके, चलो टी लगाएंगे। अब जैसे आप बार बार करोगे ना कि ये कौन है, और फिर बोलोगे भी, देखो ये खाना खाता है, ये खाना खाता है, जिराफ खाना खाता है, ग्रेप्स खाना खाता है, नहीं खाता है, खाना नहीं खाता, तो ये क्या है, क्या है। और ये खाना खाता है तो क्या है, कौन है। शाबिया को तो मैंने इसी तरीके से सिखाया था। सो ये तरीका फॉलो कर सकते हो कि ये क्या है, ये कौन है। तो शाबिया, ये कौन है, हु इज दिस। This is a giraffe. Okay, this is a giraffe. ये कौन है, who is this। और इंग्लिश हिंदी आप दोनों ट्राई करो कि आप बोलो एक साथ। ऐसे नहीं, चिल्लाना नहीं, आराम से। हाँ, who is this, ये कौन है। This is a tiger. This is a tiger. आपको स्मॉल में बोलना है, ठीक है। ये कौन है, who is this। 2 वर्ड में बोलो। 2 वर्ड में। This is ये सेंटेंस हो गया, a snake। तो इस तरह से आप बार बार सिखाओगे ना, बार बार होल्डिंग हैंड, तो बार बार आप करोगे तो धीरे धीरे बच्चा समझ जाएगा कि हु किसको बोल रहे हैं। देखो, स्नेक खाना खाता है। हाँ खाता है। हेलीकॉप्टर खाना खाता है। नहीं खाता है। तो ये क्या है, ये थिंग है। हाँ, तो ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। हाँ, नॉन लिविंग है। इसका नाम क्या है, हेली। हाँ, हेलीकॉप्टर। और ये कौन है, ये स्नेक है। स्नेक खाना खाता है ना। खाता है। हाँ, तो ये कौन है और ये क्या है। हाँ, लगा दो, एस लगा दो। ओके। और श्राव्या, ये कौन है, ये जोकर है। वेरी गुड। तो आप ऐसे करके ना, एक मतलब जोकर बच्चा अगर इकोलोलिया कर रहा है तो भी आप उसके साथ क्वेश्चन भी करो और आंसर भी करो, तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा। तो आप लिविंग के साथ कौन लगाओ और नॉन लिविंग के साथ क्या लगाओ, और उसको समझाओ कि ये खाना नहीं खाता, ये खाना खाता है। तो ये कौन है। फिर जैसे मेरे पास कुछ कार्ड्स थे, इसमें इस तरह से मदर, फादर और ये सब है, तो ये भी इजीली मैं खा पाऊंगी। या फिर अगर आपके इस तरह कार्ड नहीं है तो आप फोटो एल्बम बनाइए। आपने तो उसमें पूछो आप, ये कौन है, पापा है, ये कौन है, मम्मी है, दादी है, दीदी है, भैया है, कुछ भी, वो सारा आप उसके थ्रू भी सिखा सकते हो। तो श्राव्या, ये कौन है, ये राहुल है। उसमें नेम लिखा हुआ है तो वो पढ़ ले रही है। ये कौन है, ये अंकल है। ये कौन है, लुक इनटू माय आईज, लुक इनटू माय आईज, बॉय है। ये कौन है, ये मदर है। ये कौन है, ये ब्रदर है। लुक इनटू माय आईज, ये ब्रदर, इनटू माय आईज, ये ब्रदर है। हाँ, ये कौन है, ये कौन है, ये ही है। ही तो लिखा हुआ है, पर ये कौन है, पापा है। ये पापा है, ये बॉय है, ये बॉय है। ये कौन है, ये टीचर। ऐसे नहीं, आपको मेरी आईज में देखना है, टीचर है। सीधे ये हेड डाउन, टीचर। हाँ, यहाँ से भी दिखेगा। ये कौन है, ये टीचर है। हाँ, ये कौन है, लुक इनटू माय आईज। आपको बार बार बोल, ये गर्ल है। ओके, तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा, लुक इनटू माय आईज।
क्योंकि शाया भी ना पहले जब उसको बोलो लुक इनटू माय आईज तो वो ऐसे ऐसे करके देखती है, समझ नहीं आ रहा कि हाँ एक लेवल पे है तो आराम से आई टू आई कांटेक्ट नॉर्मल हेड करके भी दे सकती है, लेकिन धीरे धीरे तो उसने सीख लिया। तो आप जब लगातार कोशिश करते रहोगे तो बच्चा सीख जाएगा। तो आपको दो दो चीजों में डिफरेंस तो करना ही पड़ेगा कि आप एक नॉन पहले तो क्या सिखाया आपने, आप कौन सिखा रहे हो। तो एक नॉन लिविंग और एक लिविंग चीज को रख के या फिर बार बार आप क्वेश्चन पूछो, बार बार जितने ज्यादा आप कर सकते हो एनिमल्स और ह्यूमंस को, तो आप उसके टीचर की पिक्चर, इवन जितने भी क्लोज में आपको पिक्चर्स मिल सकती हैं वो सारी पिक्चर से आप फोटो फ्रेम बना लो और वो धीरे धीरे आप इंक्रीज करते जाओ। पहले क्लोज फैमिली मेंबर्स, फिर और टीचर की, फिर किसी की सर है, कोई अंकल आंटी आस पड़ोस के बच्चे उसके फ्रेंड्स है तो ये उसका नाम लिख दो आप, राहुल है, राहुल कौन है आपका फ्रेंड है। तो धीरे धीरे वो बच्चा कनेक्ट करने लग जाएगा। और ऐसे ही आप किसी भी कोई भी बुक मिले उसमें कोई भी पिक्चर हो, कोई भी एनिमल की कुछ भी, तो वो आप कौन है करके उसके बच्चे को सिखाओ। इवन आप कॉपी में ही बना सकते हो, क्या है का सेपरेट पेज और कौन है का सेपरेट पेज, ड्राइंग फाइल में 2 पेजेस बना लो। फिर आप यहाँ मतलब इधर क्या है इधर कौन है, तो बच्चा धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करने लगेगा और वो इजीली कर पाएगा। शाव्या, तो वो इजीली कर पाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो आप, और धीरे धीरे आप देखोगे खुद नोटिस करोगे कि बच्चा कर पा रहा है। तो आप इस तरह से ट्राई करो और आपको आप जरूर सक्सेसफुल होगे। तो दिस इज इट गाइस। अब मैं नेक्स्ट में हम फिर कुछ और लेके आएंगे। So thank you so much for watching our channel. Please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel Proud Mommy. Please guys subscribe and please like the video. आपके इससे हमें और ज़्यादा encouragement मिलेगी, हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय।